आपके माध्यम से इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है, ऐसा लग रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही। आपके हमीरपुर पीडब्ल्यूडी में चीफ इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर जो है एससी को एडिशनल चार्ज जो है वो पिछले साल अगस्त में दिया जाता है। उस व्यक्ति को चीफ इंजीनियर का एडिशनल चार्ज दिया जाता है जो व्यक्ति सीनियरिटी में प्रमोशन के लिए 5वें नंबर पर है, और उन्हीं के जो प्रमोशन के लिए पहले नंबर पर थे या दूसरे नंबर पर थे, उन्होंने हाई कोर्ट में रिट पिटिशन डाली और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फैसला दिया। ये फैसला जो है ये 7/12/2024 को जो है फैसला आया, जिसमें कहा गया है कि जो चीफ इंजीनियर को की एडिशनल चार्ज जो दिया गया है ये गलत दिया गया, इसको विड्रॉ किया जाए। और ये जो एडिशनल चार्ज जिस व्यक्ति को दिया गया वो प्रमोशन में मेरिट में लिस्ट में 5वें नंबर पर था, और उसके बाद ये डी नोटिफाई होती है, इनकी नोटिफिकेशन हो जाती है, और ये नोटिफिकेशन जो है वो 12वें महीने में होती है। ये 7/12 को सरकार जो नोटिफिकेशन करती है और इसके ऑर्डर्स में विड्रॉ हो जाते हैं। और इन द मीन टाइम हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी 10 जनवरी को फिर से उस व्यक्ति को चीफ इंजीनियर का जो है वो चार्ज दे दिया जाता है, और 2 लोग जो हैं उनको प्रमोट करके चीफ इंजीनियर बनाया जाता है। बात समझने वाली है। हम सिर्फ सरकार से इतना जानना चाह रहे हैं कि जब 2 व्यक्ति आपने प्रमोट कर दिए, आपने हेडक्वार्टर में बैठा दिए, और जिसको कहते हैं ना कोई काम ना लेना ना देना, और उस व्यक्ति को हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी जनवरी की 10 तारीख को जो है फिर से आपने चीफ इंजीनियर की जो है वो चार्ज दे दिया गया। तो इसका मतलब ये सरकार के ऊपर ना तो कोई कर्मचारियों का इनको मन में कुछ कोई ख्याल है कि कोई प्रमोशन भी होती है, कोई सीनियरिटी भी होती है, और ना हाई कोर्ट के आदेशों को ये सरकार मान रही है। फहमियां हो गई हैं कि हम तो 2025 में 2026 में 2027 में हम रिटायर हो जाएंगे, परंतु सरकार के पब्लिक के पैसे को जो लूटने का काम करेगा या करवाएगा, रिटायरमेंट के बाद भी घर से उनको कोर्ट में घसीटा जाएगा। सरकार के पैसे का मिसयूज जो लोग कर रहे हैं और ये सोच के कर रहे हैं कि हम तो रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद भी फाइलें खुलेंगी, हिमाचल प्रदेश को जो लूटने का काम कर रहे हैं। आप देखिए हिमाचल में हो क्या रहा है। कोई भी अधिकारी रिटायर होता है, कर्मचारी रिटायर होता है, सीधा जाके फाइल बनती है, मुख्यमंत्री के पास जाइए, सरकार के पास जाइए, आपकी एक्सटेंशन मंजूर होती है। आपको जो है 1 साल का 2 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है। हर डिपार्टमेंट में एक्सटेंशन हो रही है। जो अधिकारी जिनकी प्रमोशंस हो रही हैं उनकी प्रमोशंस नहीं हो रही हैं, उनकी प्रमोशंस होंगी तो नई पोस्टें क्रिएट होंगी, नई पोस्टें क्रिएट होंगी तो नौजवानों को नौकरी मिलेगी। इसलिए कोई भी आदमी जाके एक्सटेंशन जो है मांगता है, एक्सटेंशन हो जाती है। सरासर ये सरकार जो है धांधली मची हुई है, कोई कानून नाम की कोई चीज नहीं है। अगर कोई अधिकारी आवाज उठाता है तो उसको जो डराया धमकाया जाता है, और इस तरीके से ये सरकार जो है चल रही है। और हिमाचल प्रदेश के लोग सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार का या मुख्यमंत्री का ये जो अथाह प्रेम है, इसके पीछे वजह क्या है कि एक व्यक्ति को आप बिना मतलब किसी 4थे नंबर पर 5वें नंबर पर सीनियरिटी में उसको चार्ज दिया जा रहा है, और हाई कोर्ट आदेश भी कर रहे हैं कि भाई आप इसको जो है वो विड्रॉ करिए। 2 लोगों को प्रमोट भी किया जा रहा है, उनको खुड्डा लाइन बैठा दिया जाता है, और इस व्यक्ति को फिर से चीफ इंजीनियर का चार्ज दे दिया जाता है। मैंने इस बात को रिसर्च करने की कोशिश करी है, और अंततः इसके खिलाफ जो है ये जो इस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में घपला चल रहा है,
उसकी तह तक जाने की मैंने कोशिश करी है। आप देखिए कि यहाँ पर ये जो चीफ इंजीनियर का चार्ज इस महापुरुष को दिया गया है, ये सिर्फ टेंडर मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। टेंडर मैनेजमेंट का काम ये है कि आप ये उदाहरण दे रहा हूं कि पिपलू से दिहाबी रोड जो कि OTMNP हेड में 33 करोड़ रुपया सरकार ने दिया, और जिसमें 2 टेंडर जो लगाए गए, एक टेंडर 6.5 करोड़ का और एक टेंडर 4.5 करोड़ का। और चीफ इंजीनियर जिनके पास चार्ज था, इन टेंडरों को मैनेज करने लगे, और ये जो टेंडर है ज्ञानचंद ज्ञानू को जो है लॉट किया गया, ये लगभग 4.5% जितना रेट था उससे भी ऊपर दिया गया।